मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा दैट विल बी बेस्ड ऑन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑल टुगेदर, दोनों एक साथ। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक जो जो पढ़ा है मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको अरिथमेटिक मीन बताया है क्या होता है ना। और फिर मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन बताया क्या होता है। दोनों का मैंने आपको निकालने का तरीका बताया कि इसमें आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, इसमें कॉमन रेशियो निकालना होता है। इफ यू हैव टू नंबर्स ए एंड बी, अगर इनके बीच में मुझे है ना 5 अरिथमेटिक मीन बीच में इंसर्ट करने ए एम है ना, 5 ए एम अगर इंसर्ट करने हैं तो हाउ डू आई डू दैट। आई जस्ट कैलकुलेट डी का फॉर्मूला मुझे याद है ना, क्या होता था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मीन प्लस 1। और यहाँ पर आर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता था, बी बाय ए की पावर में 1/n+1। अगर फॉर्मूला नहीं भी आता तो आप उसको ऑन दैट इंस्टेंट आप उसको डिराइव कर सकते हैं ना। तो मान लीजिए कि मैंने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया है, तो जो सेकंड अरिथमेटिक मीन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a+d। थर्ड आ जाएगा a+2d, a+3d, a+4d एंड a+5d। ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों कि फर्स्ट मीन में 1d आ रहा है, सेकंड अरिथमेटिक मीन में 2d आ रहा है, थर्ड अरिथमेटिक मीन में 3d आ रहा है। ध्यान रखना है ना आपको। अगर कोई भी बोलता है कि व्हाट इज द थर्ड अरिथमेटिक मीन, तो बच्चे क्या करते हैं ना, थर्ड टर्म का फॉर्मूला a+2d लगा देते हैं। तो समझो है ना, थोड़ा सा आप अपनी भावनाओं को समझो। और अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन घुसाना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट हो जाएगा ए आर, सेकेंड हो जाएगा ar², ar³ ar⁴, ar⁵। ये सिंपल फंड है। अच्छा, अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि सारे अरिथमेटिक मीन का आप सम निकालो, तो हम लोग ना गधों जैसे इसको ऐड नहीं करेंगे। वी विल नॉट ऐड ऑल ऑफ देम। हम क्या बोलेंगे, कितने मीन है, 5। 5 इंटू ए और बी के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन ये आएगा। दिस इज योर सम डायरेक्टली, है ना, आ गया। और अगर आपको बोलते हैं कि इन सब का प्रोडक्ट निकालिए, क्या निकालो, इन सारे ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट निकालिए, तो अपन गधों जैसे इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे, ए और बी जो कॉर्नर वाले नंबर से उनके बीच में जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो ये आएगा। समझ में आ रहा है। उसमें इंटू एन नहीं करते यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपने इंटू 5 किया था ना, इंटू 5 नहीं करेंगे अपन, क्या करेंगे, पावर में 5 डालते हैं। तो छोटा सा फर्क होता है, वो आपको पता होना चाहिए। अब ये तो हो गया ए एम और जी एम, ठीक है। अच्छा, अब अपन एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज ए एम और जी एम के बीच में कंपैरिजन। तो लिखिए, यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, है ना, तुरंत डाल दूंगा, कोई वरीज, नो वरीज। ओके, गुड मॉर्निंग जयंत, यशवर्धन, मानव। आप थोड़ा सा 2-3 मिनट जो है वो बाद में आए। ओके, सो व्हाट आई वाज टीचिंग, ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना, लिखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक कंसेप्ट होता है जो हम थोड़ा सा एडवांस में पढ़ेंगे, रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस वैल्यू। अभी डिटेल में नहीं पढ़ना है अपने को, ठीक है। आरएमएस वैल्यू आपको फिजिक्स में काम आती है। फिजिक्स में जब आप कैपेसिटर पढ़ते हो और इंडक्टर पढ़ते हो, है ना, तब आपको ये रूट मीन स्क्वायर का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस समझ में आता है। जो रूट मीन स्क्वायर होता है नंबर्स का, वो अरिथमेटिक मीन से बड़ा होता है, और जो अरिथमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होता है, ये भी बड़ा या बराबर होता है। और ये तीनों जो होते हैं वो हार्मोनिक मीन से बड़े या बराबर होते हैं। ये तो एक यूनिवर्सल रिजल्ट हो गया है, इसको आप लिख लो। इसमें अपन ने बहुत सारी चीज नहीं भी पढ़ी है, जैसे वी डोंट नो व्हाट इज आरएमएस, वी डोंट नो व्हाट इज एचएम, है ना, बट वी हैव स्टिल रिटन इट। ठीक है, लिख लिया, अभी कोई बात नहीं, समझेंगे बाद में, रोने वाली बात नहीं है इसमें। अब जो काम की चीज होती है ना वो बीच वाली होती है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज ए एम ग्रेटर देन जी एम, है ना। ए एम ग्रेटर देन जी एम जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको वो लिखवा देता हूँ, लिखिए, कंसिडर कंसिडर टू पॉजिटिव नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स। और जो मैं सबसे ज्यादा फोकस करने वाला हूँ अभी, है ना, वो है पॉजिटिव वर्ड पे। नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए, समझ में आ रहा है क्या। नंबर शुड नॉट बी नेगेटिव।
नंबर्स नेगेटिव होंगे तो हम एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, दोनों की दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों की दोनों पॉजिटिव है, तो फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर अरिथमेटिक मीन उन दोनों नंबर्स का हमेशा 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 ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या बराबर होगा, हमेशा। ठीक है, अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव है तो ही, तो अरिथमेटिक मीन ए और बी का क्या हो जाएगा, दो नंबर्स का एम निकालना काफी इजी है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ए इंटू बी का अंडर रूट। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है कि ये हो गया आपका अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अगर आपको इसको प्रूफ करना है, इफ यू वांट टू प्रूफ इट, तो आई कैन प्रूव इट एज वेल। ठीक है, यहां पे प्लीज ऐसा कंसिडर को आप मिटा दो, लिखिए फॉर any two positive numbers a and b, am is always greater than equal to gm। अब इसका प्रूफ देखना तो आप देख लो, प्रूफ के लिए लिख देता हूं कि लेट am is greater than equal to gm। मैं कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूफ कर देता हूं, मैंने पहले मान लिया और फिर लास्ट में अगर कुछ नॉनसेंस आ गया तो बोल देंगे कि अरे यार अपन ने जो माना था ना वो गलत था, ऐसा यही तो करते थे अपन क्लास 10th में, हम लोग मान लेते हैं रूट टू क्या रैशनल है, आखिरी में कुछ नॉनसेंस आ जाता था तो बोलते थे कि नहीं 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 वो इसलिए आया क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो है गलत मान लिया था। तो प्रूफ देख लेते हैं अपन, तो a प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू a इंटू बी का अंडर रूट, तो यहां से आपके सामने आ जाएगा a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए बी। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, सिंस a इज पॉजिटिव, b इज पॉजिटिव, तो a प्लस बी भी पॉजिटिव होगा, तो LHS क्या है, पॉजिटिव, RHS क्या है, पॉजिटिव। मेरी बात सुनो आप, है ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। जब भी इनइक्वालिटी होती है ना तो स्क्वायर करने में मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, देखो ऐसा नॉनसेंस हो जाता है अपने साथ। अगर मैं आपसे बोलूँ -5 और -3 में कौन बड़ा है, तो आप मुझे आराम से बता दोगे कि -3 बड़ा, नो डाउट्स, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अपन स्क्वायरिंग करते हैं तो 9 और 25 में आप कौन बड़ा होगे? क्या अभी भी इनइक्वालिटी ट्रू है क्या? ना ना ना, नाउ द इनइक्वालिटी इज फॉल्स। तो मैं स्क्वायरिंग करने से कब नहीं डरता हूं? व्हेन बोथ द क्वांटिटीज आर पॉजिटिव, है ना। अगर दोनों नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है ऐसे। तो यहाँ पे देखा मैंने स्क्वायरिंग करा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये तो ऑटो रिक्शा वाले भी जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन बी 0 बट इट विल नेवर बी नेगेटिव। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। अगर ये ट्रू है मतलब तो अपन ने जो अज्यूम करा था वो ट्रू है, अगर ये फॉल्स आ जाता तो बोलते अपना अज्यूमशन ही गलत था, है ना। लास्ट में जो चीज आ रही है वो ट्रू है, तो आवर अज्यूमशन इज ट्रू, हेंस आवर assumption इज ट्रू। सही है क्या? क्या आप लिखना चाह रहे हो? लिखो। अच्छा, आप ये बताइए, ये तो प्रूफ हो गया, यहां पे एक और चीज लिख दीजिए, इक्वालिटी विल होल्ड। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी यहाँ पे? आपको मैंने ये तो बता दिया कि ए हमेशा बड़ा आएगा जीएम से, लेकिन बराबर भी तो हो सकता है। बराबर कब होगा? जब नंबर सेम होंगे, मतलब ए और बी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप चुपके से लिख दो कि इक्वालिटी विल होल्ड, इक्वालिटी विल होल्ड ओनली व्हेन द नंबर्स आर इक्वल। अगर नंबर्स इक्वल हो जाते हैं तो इक्वालिटी होल्ड करेगी, दैट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ बोथ द नंबर्स विल बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ द नंबर्स। मेरे पे भरोसा नहीं तो आप चेक करके देख लो, कोई भी दो नंबर ले लो, 5 और 5, 5 और 5 का एम कितना आ जाएगा, 5 प्लस 5 बाई 2, और जीएम कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 का रूट, दोनों सेम, दोनों 5 आएगा। इसको लिख लो।
अच्छा लिखिए, द रिलेशन may be generalized for n number of terms, not just two numbers. इसका मतलब क्या है? Not just two numbers. मतलब आपको अगर मैं a और b बोलता हूं ना, तो आप क्या बोल दोगे कि a प्लस बी बाई टू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी. क्यों? क्योंकि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm. लेकिन व्हाट इफ वी हैव थ्री नंबर्स a b c? अगर अपने पास तीन नंबर हुए तो तीन नंबर का मीन क्या हो जाएगा बच्चों? अभी लिखना मत, जो मैं लिख रहा हूं ना उसको आप लिखना मत. अगर तीन नंबर हुए तो उनका मीन क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाय थ्री. मैं जब क्लास 8th में था तब मैंने ये पढ़ा था, मीन ऑफ n नंबर्स क्या होता है? उन सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स. तो वही लिखा है, इन सबका अरिथमेटिक मीन हो गया a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय थ्री. और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? तीनों का प्रोडक्ट, और यहाँ पे रूट आएगा या क्यूब रूट आएगा? क्यूब रूट आएगा, क्योंकि जितने नंबर से उतना रूट. पहले स्क्वायर रूट क्यों आ रहा था? पहले दो नंबर थे. यहाँ पे टू लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, हम लोग टू नहीं लिखते स्क्वायर रूट में, वो अंडरस्टूड होता है. लेकिन क्यूब रूट में थ्री लिखते हैं. तो ये एम है और ये जीएम है. अच्छा, कौन बड़ा होता है? हमेशा हमेशा एम बड़ा होता है या बराबर होता है. तो तीन नंबर्स के लिए भी ये ट्रू है, चार नंबर्स के लिए भी ट्रू है. तो मैं एन नंबर्स के लिए इसको जनरलाइज करना चाह रहा हूँ, है ना. तो एन नंबर्स के लिए जनरलाइज कर रहा हूँ. तो मैंने बोल दिया अगर आपको कि इफ a1 a2 a3 से लेकर an आर एन पॉजिटिव नंबर्स, मेरे साथ लिखते जाइए आप लोग ना, एन पॉजिटिव नंबर्स. अगर ये एन पॉजिटिव नंबर्स है तो इन सब नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा? इन सब का अरिथमेटिक मीन आ जाएगा a1 प्लस a2 प्लस, बस a1 प्लस a2 से लेकर an डिवाइडेड बाय n. समझ में आ रहा है क्या? ये हो जाएगा am. जो अपन नॉर्मल मीन निकालते थे ना, जब अपन छोटे थे, मीन कैसे निकालते? सबको जोड़ देते थे और डिवाइडेड बाय n. और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा इनका? ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ देम, a1 इंटू a2 इंटू a3 टिल an. इन सब का प्रोडक्ट. और कितने कितने यहाँ पे नंबर से बच्चों? n नंबर्स. अगर n नंबर है तो अंडर रूट ऑफ n ऐसा आ जाएगा, है ना. और am ग्रेटर देन इक्वल टू gm अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm. ये तो हमेशा ट्रू होता ही होता है फॉर एनी. अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये सारे के सारे नंबर्स बच्चों पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव के लिए हम लोग बात नहीं करते. तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको मैं ना थोड़ा स्टाइल मार देता हूँ आपके सामने, थोड़ा सा स्टाइल मार के लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा ए आई डिवाइडेड बाय एन. आई इज डांसिंग फ्रॉम 1 टू n, और बाहर मैंने n से डिवाइड ऐसे कर दिया. ठीक है, या तो आप ऐसे लिख दो 1 बाय n. और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई ए आई इज डांसिंग फ्रॉम 1 टू n. ठीक है, इसका nth रूट, है ना. तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? कल को अगर आपको ऐसा सिंबलाइज करके दे देना तो आप घबरा ना जाओ कि ये क्या लिखा है. अगर आपको ऐसा दे दिया कोई कि सिग्मा ए आई जो है 1 से लेकर n है डिवाइडेड बाय n, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये इसको पाई से ग्रेटर देन बता रहा है, मतलब इज डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट एम एंड जीएम. ये हो गया, एम जीएम की बात चल रही है ना. तो ये दो नंबर्स के लिए भी ट्रू होता है और दो से ज्यादा नंबर्स के लिए भी ट्रू होता है. समझ में आ गया क्या? पक्का? यहां तक लिख लो आप, फिर मैं आपको बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको मजा आ जाएगा. ठीक है, लेकिन आपको क्लास में इन्वॉल्व रहना. मैं इस चीज के लिए बहुत सीरियस हूँ. आपको क्या लगता है? मैं बहुत नोटिस करता हूँ कि कितने बच्चे आंसर्स दे रहे हैं, कितने बच्चे आंसर्स नहीं दे रहे, है ना. तो आप लोग बिल्कुल आप आंसर्स दीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है.
ओके, सबसे पहले दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, प्लीज कीप आंसरिंग। ओके, इफ ए इज पॉजिटिव, बी इज पॉजिटिव। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना है ना, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आपको जिंदगी भर काम आएगी। मेरा कभी भी क्वेश्चन अगर यहां से चालू होता है ना, इफ ए इज पॉजिटिव एंड बी इज पॉजिटिव, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ना एक शक होता है, क्या कि हो सकता है कि क्वेश्चन एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम का रहेगा। सुनना मेरी बात ध्यान से, जब भी ये चीज लिखा था ना ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, तो मतलब मैं सबसे पहला थॉट जो लाता हूं वो होता है कि शायद एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम वाला क्वेश्चन हो। ये आपको जिंदगी भर काम आएगा, नॉट जस्ट टिल जेई। जेई के बाद आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज के बाद आप मान लीजिए कुछ और भी सीनियर कॉलेज में जाते हो और मास्टर्स करते हो, पीजी करते हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हो, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम आपकी लाइफ से कभी हटेगा नहीं। कभी भी क्वेश्चन ऐसे चालू होता है तो आप समझ जाना एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम की बात हो रही है। एंड ए बी इज इक्वल टू 16, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, कर पाओगे क्या? बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करें खुद से। हो गया हो तो देखो, हमको क्या बोला उसने, ए इंटू बी दे रखा है और ए प्लस बी पूछ रहा है, मतलब डेफिनेटली 100% एम जी एम का क्वेश्चन पकड़ में भी आना चाहिए ना। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे एनसीईआरटी स्टाइल में, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स। आप लोगों के होमवर्क जो है मैं सारे चेक कर चुका हूँ, है ना, तो मेरे को डाउट्स पता है आप लोगों के कहाँ कहाँ आए हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स, और वो क्या है ना कि आपको कल बहुत शानदार होमवर्क मिलेगा। आप क्या बोल सकते हो कि ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। तो ए एम क्या है ये, और जी एम क्या है ये। अच्छा, ये अपने को लकीली पता है, क्वेश्चन वाले ने दे रखा है। और ये वाली चीज़ क्या है, ए प्लस बी बाय 2। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 2 इंटू रूट 16 से बड़ा, रूट 16 मतलब 8। तो ए प्लस बी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16। मैं ऑप्शन नंबर अगर आपको देता ना, सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको देता, सॉरी 2 इंटू 4 8, सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको देता 4, है ना, 4 देता, क्योंकि क्या करते कुछ बच्चे गड़बड़ कर ही देते, है ना। बट आप लोगों ने आंसर दिया है सही। ठीक है, धीरे से अपन लेवल अप करते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, सबसे पहले आंसर आया था इसमें अमर का, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स। ठीक है, करिए सॉल्व। जयंत, मानव, ध्रुवम, सोहम, आर्य, आर्यन, लावण्य, भक्ति, अमर, मृणाल। x प्लस 1 बाय एक्स का मिनिमम वैल्यू अपने को सॉल्व करना है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है ना, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सिंस x इज पॉजिटिव, x का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। x पॉजिटिव है, इसका मतलब इट इम्प्लाइज कि x का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। और फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर, फॉर एनी टू और मोर देन टू, अभी यहाँ पे टू है ना, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स
for any two positive numbers, we can clearly say that कि am हमेशा gm से बड़ा होगा। तो am क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे x plus 1 by x divided by 2, this is greater than equal to gm। इन दोनों का gm क्लियरली कितना आ जाएगा 1। तो x plus 1 by x is greater than equal to 2। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझो इस चीज को, प्लीज ध्यान दो। आंसर तो सबका आ जाएगा इसमें, लेकिन है क्या, अगर आपको कल को मिल जाता है लफड़ा प्लस 1 बाय लफड़ा, लफड़ा प्लस 1 बाय लफड़ा, मतलब नॉट जस्ट एक्स, एनी नंबर अपॉन उसका रेसिप्रोकल प्लस उसका रेसिप्रोकल, तो आपको क्या बोलना है कि दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये 2 से छोटा हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है क्या? ये 2 से छोटा कभी भी नहीं होगा। और इसमें एक कंडीशन क्या है कि दोनों नंबर्स, मतलब लफड़ा और उसका रेसिप्रोकल, दोनों की दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों की दोनों पॉजिटिव होंगे, बिल्कुल पॉजिटिव होंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, तो x प्लस 1 बाय एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये चीज का ध्यान रखना है आपको, है ना, इसको रिमेंबर भी करना है, मतलब याद रखिए, डायरेक्ट रिजल्ट होता है। अच्छा, इसका एक छोटा सा नोट लिखिए बच्चों। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि x पॉजिटिव है ना। मान लो कि आपको ये नहीं दिया जाता है कि x इज पॉजिटिव, मान लो आपको ये नहीं दिया जाता है कि x पॉजिटिव है, लिखिए इफ नथिंग इज सेड अबाउट, इफ नथिंग इज सेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं, अबाउट x बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव, देन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है, इफ x इज पॉजिटिव, सॉरी ये x नहीं आएगा, यहाँ x प्लस 1 बाय एक्स आएगा, है ना, देन x प्लस 1 बाय एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और x प्लस 1 बाय एक्स बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए कि अगर x नेगेटिव हुआ, x नेगेटिव है, तो x प्लस 1 बाय एक्स जो होगा वो 2 से छोटा होगा। मैं बताता हूँ आपको ना, पहले आप लिख लो, फड़फड़ाओ मत बिल्कुल भी, सर क्या 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 लिखे जा रहे हो भाई, बता तो दो, आप लिखो तो सही पहले। सर एक्सप्रेशन के लिए भी ट्रू है, हाँ बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल, इनफैक्ट एक्सप्रेशन के लिए तो ये होगा ही होगा ना ट्रू। आई कैन नॉट कमेंट, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आपका अगर कमेंट, आई एम नॉट ऑडिबल, आवाज आ रही है आपको? ओके, वी हैड सम स्किप्ड फ्रेम्स बट आई थिंक इट इज फाइन नाउ। मेरी बात समझो बच्चों, है ना, आपको अगर बोला गया है कि x पॉजिटिव है तो 2 से बड़ा होगा, और अगर x नेगेटिव है तो 2 से छोटा होगा। समझो इस बात को। और अगर कुछ भी नहीं बोला है, नथिंग हैज बीन सेड अबाउट x बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप क्या बोलोगे, x प्लस 1 बाय एक्स जो भी है वो माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी होगा ही होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको? अच्छा, एक काम करो आप, एक क्वेश्चन मेरे को देना था, बट वो क्वेश्चन क्या है ना, अभी मेरे पास है नहीं, समझ रहे हो ना, वो क्वेश्चन अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर का हो गया, तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा। तो आप थोड़ी सी जगह छोड़ सकते हो अगर, तो अच्छी बात है, कुछ 4-5 लाइन छोड़ देना, है ना। चलो, मिल गया मुझे क्वेश्चन। लिखिए एक क्वेश्चन, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, दिस इज एन होमवर्क क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ x की पावर 4 प्लस 2k x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2k x प्लस, मैं ऊपर वाले जो पॉइंट्स है ना उसको और डिटेल में भी पढ़ाऊंगा ना, आप टेंशन मत लीजिए, हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव
and two distinct negative roots, then फिर से लिख देता हूँ, हाँ मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, रुको यार थोड़ा, then find the possible real value of k, real values of k, है ना। आप ऊपर वाला भी छाप लो एक बार, येलो वाला, और जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है इसको भी लिख लो। ये बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, जिससे एक क्वेश्चन बन गया ना आप समझ जाओ कि आपने दुनिया जीत ली। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ अद्वैत बिल्कुल, एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एफ ऑफ एक्स, बिल्कुल 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 कह सकते हो आप, है ना। जो आपने लिखा है वो एकदम सही है, लफड़ा हो, एक्सप्रेशन हो, फंक्शन हो, वट एवर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से -2 और 2 से इन्फिनिटी होगा ही होगा, इसके बाहर नहीं आएगा आंसर, इसके अंदर ही आंसर आएगा, है ना। हो सकता है कि आंसर इसका जो हो वो 3 से इन्फिनिटी आ जाए, लेकिन रेंज में रहेगा, वो 2 से बड़ा या बराबर होगा। वैसे ऐसा होता नहीं है कि 3 से बड़ा आ जाए। आप चाहो तो नीचे वाला क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करके बता भी सकता हूँ, इट्स ए गुड क्वेश्चन, अगर आप चाहो तो। ठीक है, ओके चलो बता देता हूँ ना, 2 मिनट लगेगा, एंड अभी बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मैं चाह रहा था कि 9:47 हो गया ना, और लेक्चर कब तक चलेगा? 10:45 से है ना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, तो चलेगा अपना लेक्चर ठीक ठाक। ओके देखिए, तो यहाँ पे एक हिंट लिखिए, मैं आपको बहुत पावरफुल ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ। ब्रह्मास्त्र समझते हो आप? ब्रह्मास्त्र वो होता है जिससे सारे दुश्मन जो है वो मर जाते हैं, तो ऐसे सारे क्वेश्चन मर जाएंगे। तो लिखिए सबसे पहला ब्रह्मास्त्र, whenever you see a biquadratic, बाई क्वाड्रेटिक तो मुझे समझ में आता है क्या होता है, पावर 4 वाला, है ना। तो ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू क्वाड्रेटिक, ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू क्वाड्रेटिक। कैसे करेंगे ये, करें कैसे? कन्वर्ट तो कर देंगे सर, लेकिन कैसे? हाँ तरीका भी तो बताओ। बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, छुपाऊंगा नहीं आपसे कुछ, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ना, मैं बस हिंट दे रहा हूँ, आप टेंशन ना लीजिए, आप लोग ट्राई करना, लेकिन मैं हिंट नहीं दूंगा ना तो आप लोग फंस जाओगे, ठीक है। कन्वर्ट कैसे करें क्वाड्रेटिक से? क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट ऐसे करें, डिवाइड होल इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई। मैं आपको बच्चों गारंटी दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन जेईई में बहुत बार है, बहुत बार है। आपको बाय क्वाड्रेटिक दे देगा और क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट पूछ लेगा, और आप क्या सोचोगे कि यार बाय क्वाड्रेटिक तो अपने पढ़ी नहीं है, सर ने पढ़ाया ही नहीं है, तो साला आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन, छोड़ दोगे। कुछ बच्चे करते हैं ऐसा, ऐसा मत करना आप लोग। इसको क्वाड्रेटिक बनाना मैं सिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग ट्राई करना खुद से।
तो क्वाड्रेटिक कैसे बनाया जाए इसको, जस्ट डिवाइड द होल इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसको मैंने हर टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, हर टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स क्यूब को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 के एक्स प्लस 1 प्लस 2 के बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? बस यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखो जोड़ी बना दो, एक्स स्क्वायर और 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये दोनों को है ना साथ में रहना बहुत पसंद है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, ऐसा वो लोग कह रहे हैं, है ना। और ये इसकी जोड़ी बना दो, तो 2 के कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, x प्लस 1 बाय एक्स। और ये 1 बेचारा है ना, ये अकेला रह गया, ये फॉरएवर सिंगल है, तो इसको आप ऐसे साइड में रख दो। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ। आई कैन क्रिएट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। देखिए मैं कुछ जादू करता हूँ ना, है ना, मैथमेटिक्स का एक जादू होता है। वो क्या होता है कि चुपके से 1 जोड़ देने का और घटा देने का। क्यों किया ऐसे मैंने, ताकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और -1 जो है ना वो इसके साथ चला जाएगा, +2 -2 है ना, माय बैड, +2 -2 कर लो इसको प्लीज। तो ये +2 और -2 है, तो +2 तो इसके साथ आ गया, ये वाली चीज परफेक्ट स्क्वायर बन गई, और -2 और +1 कितना हो गया, -1, तो लास्ट में -1 आ जाएगा और बीच में क्या बचेगा, 2 के इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करो आप, x प्लस 1 बाय एक्स को आप टमाटर रख दो, और मेरा दिल जानता है कि x प्लस 1 बाय एक्स टमाटर है, तो टमाटर जो होगा ना, अब आपको ये नहीं कहा है कि x प्लस 1 बाय एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अरे आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला x के बारे में, आपको बस बोला है कि इस बाय क्वाड्रेटिक के 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव और 2 डिस्टिंक्ट नेगेटिव रूट्स है ना। तो x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और जब भी ऐसा होता है तो अपन क्या बोलते हैं, जो आपका x प्लस 1 बाय एक्स है वो -2 से छोटा है और 2 से बड़ा है। समझो इस बात को आप प्लीज। मैंने आपको वही बताया था ना कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो 2 से बड़ा है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। बट अगर कुछ नहीं कहा है, नथिंग इज सेड अबाउट एक्स बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप क्या बोलोगे कि x प्लस 1 बाय एक्स ये रहेगा, है ना। अभी भी मैंने आपको जो हिंट दिया है ना, दिस इज जस्ट 20% ऑफ द क्वेश्चन, 80% आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद का आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ये मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले आपको मुझे याद दिलाना है कि सर वो बाय क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक है। मैंने आपको जो अभी हिंट दिया है इट वाज इंपॉर्टेंट, मैं अगर आपको हिंट नहीं देता तो आप लोग फंस जाते। अभी मैंने आपको हिंट दिया है, अब ये क्वेश्चन जो है वो बाय क्वाड्रेटिक का भी हो गया, एएमजीएम का भी हो गया, और एलओआर का भी हो गया, लोकेशन ऑफ रूट्स का। आगे बढ़ते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स तो आपको आता ही है, तो आगे बढ़ा जाए। इफ ए इज पॉजिटिव, बी इज पॉजिटिव, ये क्वेश्चन देख के ना मैं 100% कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ कि यार एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, खत्म। समझ रहे हो, मतलब मेरे टीचर ने मेरे को यही बताया था कि जब भी आप देखो ना ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, अच्छा एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम का क्वेश्चन हो सकता है ना, हो सकता है। बी इज पॉजिटिव एंड, आगे लिखिए एंड, बहुत प्यारे क्वेश्चंस करेंगे अपन, ये सारे बहुत बहुत सुंदर क्वेश्चंस है। ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 32, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। करेंगे क्या अपन सॉल्व, खुद से करेंगे ट्राई, चलिए खुद से ट्राई करो। बस 1 मिनट आप हल्का सा अटेम्प्ट दीजिए इसमें।
हाँ नहीं आ रहा समझ में, फंस गए क्योंकि आंसर नहीं आया ना। अब मेरी बात ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, हर कोई लिखना छोड़ दो। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड द बिगिनिंग ऑफ ऑल द इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल टू 32, और आपसे क्या बोल दिया कि a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू बताओ। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं ना कि a प्लस बी अपॉन टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, हम लोग ये कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे रूट ए बी दे रखा है और यहाँ पे आपको ए स्क्वायर बी दे रखा है, तो कोई मैचिंग नहीं आ रहा ना, सेम नहीं है। तो आपको क्या करना होता है ना, अपना थोड़ा सा जो है IQ लेवल आपको इंक्रीज करना है। नो, 8 अपॉन ए इज नॉट करेक्ट, आंसर विल बी नंबर, अ नंबर। गलत, आंसर शुड बी अ नंबर। मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। जो नंबर आप कंसीडर करेंगे ना उनको चेंज कर दो। आप ये कब लगाते हो, a प्लस बी अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, ये कब लगाते हो, जब आप दो नंबर्स कंसीडर करते हो a एंड b। व्हेन यू जस्ट कंसीडर a एंड b, तभी आप ये कंडीशन लगाते हो कि a प्लस बी बाई टू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। 8 भी गलत है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आगे देखो। जब दो नंबर्स कंसीडर करते हो ना तब आप ये लगाते हो। तो जरूरी थोड़ी है भाई कि दो ही नंबर रहेंगे एम जी एम में, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, एन नंबर्स हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग स्टाइल मार के तीन नंबर ले लेंगे। देखो कैसे, कंसीडर थ्री पॉजिटिव नंबर्स। आपको ऐसे तीन पॉजिटिव नंबर्स चूज करना है, बहुत ध्यान से सुनना। जो इधर उधर देख रहा होगा या लिख रहा होगा आगे नहीं सुनेगा, उसको समझ में नहीं आएगा और फिर बाद में बहुत तकलीफ जाएगी। अब सुन लो, अब है ना, आंसर नहीं आया कोई बात नहीं, अगला आंसर आपका पक्का आएगा। तो कंसीडर थ्री पॉजिटिव नंबर्स, कोई बात नहीं, जिसका भी आंसर आपने आंसर दिया ना, आपने ट्राई किया, आई एम वेरी मच हैप्पी। अब आप आगे देखिए, तीन पॉजिटिव नंबर्स आप ऐसे कंसीडर करो ना जिसका सम a प्लस बी आ जाए और प्रोडक्ट में ये क्रिएट हो जाए ए स्क्वायर इंटू बी। देखो कैसे, ध्यान से देखना कैसे करते हैं अपन। ये जो स्क्वायर लगा है ना, स्क्वायर किस पे लगा है, ए पे, तो मैं क्या करूंगा, ए के हाफ ले लूंगा, ए बाई टू, ए बाई टू। समझो समझो। और बी के ऊपर कोई पावर है क्या, नहीं है, तो आई जस्ट टेक बी। नहीं आया मजा। देखो इन तीनों का प्रोडक्ट करो जल्दी से, मन में क्या आएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बाय फोर इंटू बी, क्रिएट हो गया भाई। और इन तीनों का सम करो, इन तीनों का सम करोगे कितना आ जाएगा, ए बाई टू प्लस ए बाई टू प्लस बी, सिंपली ए प्लस बी आ गया। समझ में आ रहा है, ये लेजेंडरी मेथड है, बहुत सही तरीका है। तो हमने ये तीनों मेथड कंसीडर करे, अब तीनों नंबर्स कंसीडर करे, सॉरी। तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, तो तीन पॉजिटिव नंबर्स के लिए वैलिड होता ही है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि इन तीनों का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस सॉरी ए बाई टू प्लस ए बाई टू प्लस बी डिवाइडेड बाई थ्री है टू। नीचे थ्री आएगा या टू आएगा, जल्दी बताइए, थ्री आएगा। क्यों, क्योंकि तीन नंबर्स है, जितने नंबर है उतना नीचे लिखते हैं। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट आएगा या क्यूब रूट आएगा, क्यूब रूट और अंडर रूट, क्यूब रूट, क्योंकि तीन नंबर्स है, वो तीनों नंबर क्या है, ए बाई टू इंटू ए बाई टू इंटू बी। हमने नंबर्स ही ऐसे ले लिए ना कि अपना काम हो जाए, जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग अपन ने नंबर ले लिया। कोई भी तीन नंबर ले सकते हो, कोई भी चार नंबर ले सकते हो, जैसे भी आपको जरूरत पड़े। तो यहां से अब आप बता सकते हो कि ये वाली चीज तो ए प्लस बी लिखी हुई है, डिवाइडेड अपॉन थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी बाय फोर। और मुझे ए स्क्वायर बी का वैल्यू पता है कितना, 32। तो ए स्क्वायर बी का वैल्यू 32 है यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये थ्री को उठा के उधर भेज दिया अपन है ना, तो क्या आ जाएगा, थ्री इंटू क्यूब रूट ऑफ 32 डिवाइडेड बाय फोर, इसका क्यूब रूट। तो कितना होता है, फोर एट जार 32, और 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2। तो 3 इंटू टू दैट इज 6। तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है तरीका कैसे करते हैं। मानव आपको समझ में आ गया, आपकी गलती समझ में आ गई आपको, ठीक है। मैंने आपको अब ये वाला क्वेश्चन दे दिया है। अब अगर आपने अब अगला वाला क्वेश्चन कर लिया है ना, अब आप कर सकते हो, अब आप सारे क्वेश्चन कर लोगे।
तो आप ये वाला क्वेश्चन पहले एक बार आंसर, इसका सॉल्यूशन आप लिख लो, फिर मैं आपको अगले वाले क्वेश्चंस देता हूँ। गुड। अमर, ध्रुवम, यशवर्धन, आप तीनों ने आंसर आने से पहले टाइप किया, बट अब देखते हैं कि इसमें कितना है दम। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। अगर आपने ये कर लिया तो मतलब आपको समझ में आ गया, अगर आपने ये नहीं किया मतलब आपको समझ में नहीं आया। ठीक है। इफ a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, मैं तुरंत समझ गया AMGM का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? जब भी मैं अगर IIT का एग्जाम देता हूँ और उसमें ये लिखा आता है A पॉजिटिव और B पॉजिटिव है ना, भले ही वो क्वेश्चन वेक्टर 3D का क्यों ना हो, बट सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि इसमें AMGM का कंसेप्ट शायद लग सकता है। एंड a क्यूब इंटू b, दिस इज इक्वल टू 108। ओके, तो आपको क्या करना है, फाइंड a प्लस b का मिनिमम वैल्यू। ठीक है, चलो बच्चों चालू हो जाओ, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसका जवाब दे दोगे। नंबर्स कौन से कंसीडर करना है वो है इशू। चलिए मैं बताता हूं। तो नंबर्स हम क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर 3 नंबर्स कंसीडर करने पड़ेंगे बच्चों, या 4, डिपेंड करता है। मैंने आपको ट्रिक बताया, एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ये ट्रिक ना कहीं भी नहीं मिलने वाली, कहीं भी नहीं, गारंटी देता हूँ मैं। ये क्यूब दिख रहा है आपको, ए का क्यूब। ए के क्यूब का मतलब क्या है ना कि आप ए को a/3 लिख दो, तो कितने बार लिखना पड़ेगा ताकि सम ए आ जाए, 3 बार। और बी के ऊपर क्या है 1, तो आप इसको b/1 लिख दो या सिंपली b लिख दो। कितने नंबर हो गए, 4। कंसिडर 4 पॉजिटिव नंबर्स, दीज नंबर्स। अब क्या होता है, अगर नंबर्स पॉजिटिव है तो एम जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होगा ही होगा। एम क्या हो जाएगा सबका, a/3 प्लस a/3 प्लस a/3 प्लस b, कितने नंबर्स, 4, तो 4 से डिवाइड होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। बहुत बढ़िया, अद्वैत का आंसर आ चुका है, अमर का आंसर भी आ चुका है। सही है गलत है ये मुझे नहीं पता, है ना, मैं आंसर निकाल के मैच करूंगा, उसके बाद पता चलेगा कि आंसर आपका सही है या गलत है। अच्छा इधर देखो बच्चों, कितने नंबर थे, 4 नंबर, तो स्क्वायर रूट होगा या क्यूब रूट होगा या फोर्थ रूट होगा, फोर्थ रूट होगा। बहुत बढ़िया ना। तो प्रणव, लावण्य, भक्ति, जयंत, बहुत बढ़िया प्रणव, आप भी एकदम लाइन में आ चुके हो। पैरेलल लेक्चर सब आपके नहीं होंगे, ये चैप्टर आपका भी पैरेलल मतलब साथ में चलेगा। तो कितना आ गया, ए क्यूब इंटू बी डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, और इसका क्यूब रूट आ जाएगा, सॉरी फोर्थ रूट आ जाएगा। तेजस का भी आंसर आ गया, गुड। और इधर क्या आ जाएगा, ये तो a हो गया और ये b, तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। अच्छा a क्यूब इंटू बी मुझे पता है कितना है, 108 है ना, तो 108 डिवाइडेड बाय 27 का फोर्थ रूट। फोर्थ रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रोने मत लग जाना कि ये कैसे लिख दिया सर, ऐसे लिख सकते हैं अपन फोर्थ रूट का, है ना। यशवर्धन का भी आ गया और सागर का भी आ गया। ओके, यशवर्धन का आंसर जो है वो डिफरेंट आया है, तो लेट मी जस्ट चेक।
अच्छा, ये a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स, ये 4 को उचका के उधर पहुंचा दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आ जाएगा 4 इंटू 108 बाई, इसको कुछ करो यार इसका, है ना, कितना करे, 3 9 27, 3 3 9, 3 6 18, 9 4 36। तो 4 का फोर्थ रूट निकालना है आपको, फोर्थ रूट ऑफ 4। तो 4 को लिख दूंगा मैं 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर का फोर्थ रूट। तो 2 स्क्वायर का फोर्थ रूट कितना हो जाता है, 2 की पावर हाफ। 2 स्क्वायर का फोर्थ रूट हो जाएगा 2 की पावर में हाफ। 2 की पावर में हाफ मतलब होता है √2। तो ये लिखा है 4 टाइम्स √2। दिस इज ग्रेटर देन, तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4√2। ठीक है, सबका आंसर सही है ना। यशवर्धन, आपका आंसर भी सही है। नहीं नहीं, 5/4 नहीं आएगा ना आदित्य, एक बार उसको देखो ध्यान से। आर्या का भी आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। आप लोग जो है, रोनल का भी आंसर सही, मानव का भी सही है, आदित्य नायर का भी सही है, गुड। तो आप लोगों ने सबने सही आंसर दिया, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब आप लोगों को फंडा समझ में आ रहा है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप ध्यान रखना है ना, ये सिर्फ आपके आईक्यू का टेस्ट है, एंड डोंट टेक इट पर्सनली। आपको बस ये करना है कि क्वेश्चन को आपको जितना अच्छे से सोच सकते हो उतना अच्छे से सोचना है, और अगर आप नहीं सोच पाते हो तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसकी फिर से आपको, मतलब पिछला नहीं कर पाए तो अगला कर लेना। तो अगर आपको गिवन है, एक क्वेश्चन और देता हूँ, इफ ए बी सी इज पॉजिटिव, ए बी इज इक्वल टू 3। आप लोग मुझे कोई एक बंदा टाइप करके बता दो कि नेक्स्ट लेक्चर आपका कब से है। बी सी इज इक्वल टू 2 एंड सी ए इज इक्वल टू 5। अगर वो 10:15 से है, मतलब 10:30 से होना चाहिए, या तो 10:45 से होना चाहिए। फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड स्लाइटली डिफिकल्ट दैन द प्रीवियस वंस। तो डोंट थिंक कि आपको प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे ना, लाइफ इज नॉट दैट ब्यूटीफुल ना, लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। तो इसका मिनिमम निकालना है आपको, ए प्लस बी प्लस सी का नहीं निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू निकालना है। ट्राई करो। 10:45 है ना, ठीक है, तो अपन आराम से पढ़ेंगे। और प्रणव बोल रहे हैं कि कंप्लीटेड सीक्वेंस एंड सीरीज, गुड। ओके, तो ऋचा का आंसर अभी आया है। ऋचा का वीडियो शायद पीछे चल रहा होगा, बट अच्छी बात है कि आपने आंसर दे दिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ठीक क्वेश्चन है। इट्स एन ओके ओके क्वेश्चन। मैं स्टार्ट करता हूँ ना। चलिए, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा अपने को।
ए बी बी सी सी ए, और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो क्या करें? अगर आप एम जी एम लिखोगे तो क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितने नंबर हो गए? 3, डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ तीनों का प्रोडक्ट। तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है ना, बेकार में आपको डरा रहा था मैं। क्या बचा आपके पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 3 को ऊपर उचका दिया तो 3 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो मैं क्या लिख दूंगा ना इसको, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए, है ना, फटफड़ाहट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो ए बी कितना है बच्चों? ए बी है 3, बी सी है 2 और सी है 5, तो 3 इंटू 2 इंटू 5, ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू। 3 टू 6, 6 5 30, तो ओह आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे क्यूब रूट आएगा, क्यूब रूट 30। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू क्या आएगा ना? 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 30। आप लोग देख रहे हो, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग चकरा गए, जबकि ये बहुत 2 पॉड़ी का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने बोल दिया डिफिकल्ट है तो आप लोग मेंटली इतना ज़्यादा वीक हो गए कि आपने उसको डिफिकल्ट मान लिया। एक और क्वेश्चन दूंगा मैं अभी। फिर कल अपन क्या करेंगे? होमवर्क करेंगे, मतलब आज अपन होमवर्क करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का। आपने जितना होमवर्क कर लिया होगा अभी तक, उसके अलावा आपको और भी होमवर्क मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, इफ x is positive, y is positive, z is positive। सिंपल, बहुत सिंपल ये वाला क्वेश्चन भी। तो प्रूव दैट x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 टाइम्स एक्स वाई जेड। ट्राई कीजिए। आइडेंटिटी लगा दिया। नहीं नहीं, आइडेंटिटी तक बात जाएगी ही नहीं ना। ये एक इजी क्वेश्चन दिया मैंने आपको, वाकई में इजी है। ठीक है, तो इसको प्रूव करना है तो आंसर तो आप दोगे नहीं, तो मैं आपके सामने डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ, आप लोग मैच कर लेना, है ना। अच्छा, एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, तो ये लाइन देखकर ना, ये लाइन देखकर ही मैं तुरंत तुरंत समझ जाता हूँ कि क्वेश्चन जो है वो किसका है, एम ग्रेटर देन जीएम का। ये देखते ही मेरे को तुरंत क्लिक कर जाता है, अच्छा एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम चल रहा है। तो करेंगे क्या अपन कि वी विल कंसिडर 3 नंबर्स। विल कंसिडर 3 नंबर्स, लेकिन कैसे कैसे करें बताइए। तो अपने को दो दो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आप लोग है ना, अगर आगे देख सकते हो तो आगे देखिए प्लीज, ठीक है। कंसिडर 2 नंबर्स और नो ए एंड बी, एक्स एंड वाई, 2 पॉजिटिव नंबर्स है ना, या लिख लेना 2 पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई होंगे अगर, तो उसमें एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो आप
एक्स और वाई में एम ग्रेटर देन जीएम कैसे लगा सकते हो? एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई। अच्छा 2 टाइम्स आएगा यहाँ पे ना। ओके नाइस, वेरी नाइस। और सेम चीज सिमिलरली फॉर वाई जेड आप क्या लिख सकते हो? वाई प्लस जेड विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ वाई जेड। फड़फड़ाहट तो नहीं हो रही ना कि ये कैसे कर दिया अपन ने? अरे भाई दो दो करके कर रहा हूं ना मैं, मेरी आप चालाकी तो देखो आप। फिर उसके बाद z प्लस एक्स, वाई जेड एंड जेड एक्स सबके लिए सिमिलरली अपन यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। तो z प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जेड एक्स, है ना? अब इधर देखिए आप, अगर आपको कभी भी ऐसा दिया जाए कि x1 इज ग्रेटर देन y1, अपन ने इनइक्वालिटीज में पढ़ा भी था ये पॉइंट नंबर 6, अगर आप देखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज उसमें अपन ने पढ़ा था x1 इज ग्रेटर देन y1, x2 इज ग्रेटर देन y3, x3 इज ग्रेटर देन y3, ऐसा दिया जाए आपको, तो आप क्या कर सकते हो ना, इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब x1 इंटू x2 इंटू x3, LHS इंटू LHS इंटू LHS विल बी ग्रेटर देन RHS इंटू RHS इंटू RHS। नहीं आया समझ में? कर सकते हैं ऐसा ना? पक्का आगे समझ में? हाँ। तो अभी मेरे को क्या करना है? x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। तो ऑटो रिक्शा वाला ही बता देगा कि अभी आपको क्या करना चाहिए साहब, मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो आप क्या करोगे? x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू टू 8 होता है, और एक्स वाई रूट एक्स वाई, ध्यान से देखेंगे, रूट एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये आ जाएगा, है ना? इनइक्वालिटी को जस्ट मैंने मल्टीप्लाई करा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, तो दैट विल गिव यू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो आ गया अपने पास एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8y एक्स वाई जेड। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। तो आप सबने प्रूव कर दिया होगा ना, जैसे कि मैं कमेंट्स में पढ़ सकता हूँ। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए, है ना? ईगो पे ले लो कि ये क्वेश्चन मेरे से कैसे नहीं बन सकता यार। यही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, जेई क्लियर करने का सबसे बड़ा तरीका कि आपके अंदर ईगो होना चाहिए, नॉट जस्ट जेई। लाइफ में आपको कुछ भी करना, आपके अंदर ईगो होना चाहिए। ईगो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट देयर शुड बी ईगो कि आई कैन नॉट लूज, एंड इवन इफ आई लूज आई विल डू समथिंग टू मेक अप फॉर इट। ठीक है, तो ईगो में लो कि ये क्वेश्चन मेरे से हो गई होगा, मेरे से तो हो गई होगा, किसी से होना हो। तो ए बी, सॉरी, इफ ए बी सी तीनों की तीनों पॉजिटिव है, एंड इट इज नोन कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 10 के बराबर है, देन सोचने दो यार, तुम लोग सोचने नहीं देते हो। 10 के बराबर है, देन लिखिए फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई थिंक हो जाएगा ये, है ना? आप लोग ट्राई कीजिए, मैं आपको हार्डली 60 सेकेंड्स दूंगा, तो आप लोग ट्राई करो इसको एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर। और मैं अभी से बता दे रहा हूँ, वेंसडे के क्विज में कम से कम 2 क्वेश्चन एएमजीएम के होंगे, क्योंकि टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग प्रेशर में कितना सोच पाएंगे वो मैं आपसे एक बार जज कर सकूँ आप लोगों को।
चलिए कोशिश करते हैं अपन, है ना। बहुत सारी चीज़ें, अब आइडेंटिटी लगाने का बहुत मन करेगा कि अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वहीं से कहीं जनरेट होता है ना। बट सबसे आसान तरीका है कि आप दो दो नंबर्स को ले लो। देखो मैं आपको, है ना, पहले शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखो इधर, देखो 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 देखो, देख ही नहीं रहे हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन रूट ए बी, आया कि नहीं आया? नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या मैं ए बी लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना, टू ए बी, यहाँ पे नीचे टू आएगा ना। अच्छा, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ टू बी सी, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू सी ए। आ रहा है क्या समझ में? तीनों को जोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दो बार आ जाएगा, और यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा, जो कि अपने को पता है, आंसर आ गया। शॉर्ट में बताया मैंने आपको, अभी डिटेल में लिख के दूंगा मैं आपको, बट आपको इसका जस्ट समझ में आ गया कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो आप लिखिए कि टू एट ए टाइम किया करो, कंसिडर टू पॉजिटिव नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी। तो आप क्या कह सकते हो, सॉरी सॉरी सॉरी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे अगर नहीं भी दी होती ना, ए बी सी पॉजिटिव, तो भी काम हो जाता, क्योंकि स्क्वायर ऑफ नंबर और स्क्वायर ऑफ नंबर तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है, तो उसके लिए ये कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो ऐसे लिख दिया। बहुत बढ़िया अमर, है ना, बहुत ही बढ़िया, एकदम शानदार। आपका आंसर आ गया है। आंसर सही है गलत है ये मेरे को चेक करना पड़ेगा, ठीक है, बट मेरे को वाइब्स आ रही है कि आंसर इज करेक्ट, ऐसा मुझे फील हो रहा है। लेट अस चेक। तो दोनों नंबर्स के लिए आप एम, दोनों का ये होगा, दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा बच्चों, ये, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, ये। तो आप क्या कह सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू ए बी, है ना। आ रहा है क्या समझ में? सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन टू बी सी। इसके बाद आपको साइकिल चलानी है, एंड सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू सी ए। तीनों को जोड़ दो। मेरी बात ध्यान से देखिए, अगर वन टू से बड़ा है, थ्री, क्या लिख दिया मैंने, टू वन से बड़ा है, फोर थ्री से बड़ा है, और फाइव इज ग्रेटर देन, या सेवन इज ग्रेटर देन फाइव, तो आप तीनों को जोड़ दोगे ना, टू प्लस फोर प्लस सेवन, 13 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 8, ये आता है। तो यू कैन ऐड एंड मल्टीप्लाई इन इक्वालिटीज। अगर दोनों तरफ के नंबर्स जो है वो पॉजिटिव है, तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो एल एच एस को, और ऐड तो कर ही सकते हो। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का दो टाइम्स आ जाएगा, दो बार ए स्क्वायर आ रहा है, दो बार सी स्क्वायर आ रहा है, और दो बार बी स्क्वायर आ रहा है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दो दफे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। आया समझ में? टू से टू उड़ा दूं मैं, बिल्कुल, दे आर पॉजिटिव नंबर्स, आप उड़ा सकते हो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दिस इज योर आंसर, है ना। और ये कितना है, ये 10 के बराबर है। तो रुक जाओ, रुको जरा, सब्र करो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसके मैं हज़ारों क्वेश्चन बना सकता हूँ आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना। मैं आपके आंसर्स देख रहा हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि आप सबके आंसर आ रहे हैं, है ना। और जो टाइप नहीं कर पा रहा है, मेरे को, मैं अज्यूम कर लेता हूँ आपकी मजबूरी है ना, कि आप टाइप नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि आप हो सकता है लैपटॉप से देख रहे होंगे, समथिंग लाइक दैट। तो मैं आपको कुछ बता रहा था, कंफ्यूज करने के लिए मैं ये भी बोल सकता हूँ कि फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लेन एंड सिंपल 10, 10 शुड बी योर आंसर। अगर मैं तो फाइंड द लीस्ट ऑड वैल्यू, फाइंड द लीस्ट ऑड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आप क्या बोल दोगे, आंसर विल बी 11, समझ में आ रहा है ना। और बोल देता फाइंड द लीस्ट प्राइम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्राइम इंटीजर, तो भी 11 होता। अगर बोलता लीस्ट कंपोजिट वैल्यू तो होता 10। तो वो बेसिक डेफिनेशन तो अपने को पता ही है, वो बच्चों जैसा मैं आपको डरा तो सकता ही हूँ, प्राइम और कॉम्पोजिट जैसा कुछ टर्म दे दूंगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, लिखिए, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3,
and a, b, c are positive, prove that a square प्रूव दैट करना है क्या? चलो एक मिनट यार, रुक जाओ, थोड़ा सा सोचने नहीं देते तुम लोग। चलो प्रूव दैट करते हैं ना, ए स्क्वायर, क्योंकि ये ऑप्शन बना के दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए फाइंड इसका आप मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम फाइंड करना है, ठीक है। हम आप ये वाला ट्राई करो, मैं जब तक कमेंट्स पढ़ के अपना टाइम पास करता हूँ। तेजस, मृणाल, प्रणव, आदित्य, यशवर्धन, जयंत, आर्य, भक्ति, लावण्य, ध्रुवम, अमर, गुड। आप लोगों ने आंसर दिया है, मच अप्रिशिएटेड, वेरी गुड। ट्राई कर पाओगे आप? परसों से अपन एजीपी चालू करेंगे। आपका एपी खत्म, एम खत्म, जीपी खत्म, जीएम खत्म, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम भी ऑलमोस्ट अपन एकदम बिजनेस एंड पर है, ये भी खत्म हो गया। बट द पॉइंट इज कि क्वेश्चंस आप लोगों के कितने सॉल्व हो रखे। तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन या सीक्वेंस एंड सीरीज, वॉट एवर इट इज, तो अब आपको सुनो मेरी बात है ना, जीपी जो है वो पूरा कंप्लीट करना है। आज मैंने डिस्कस इसलिए नहीं करा है क्योंकि आज मैंने अर्ली मॉर्निंग लेक्चर लगाया है और सुबह सुबह मैं डिस्कस नहीं करना चाहता था। तो मैं आपको है ना कुछ क्वेश्चंस दूंगा अभी। चलिए ये वाला ट्राई करते हैं। मैंने आपको ट्रिक तो बता ही रखी है ना, वो ट्रिक जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ए स्क्वायर है तो ए को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए? 2 पार्ट में। अपने को कम से कम ऐसा फील तो है कि ए को कितने पार्ट में, लेट द नंबर्स बी, ए को 2 पार्ट में, तो a बाई 2, a बाई 2, बी क्यूब हो जाएगा b बाई 3, b बाई 3, b बाई 3, एंड c कितना हो जाएगा बच्चों? c स्क्वायर लिखा है ना, तो c स्क्वायर के भी 2 पार्ट हो जाएंगे, c बाई 2 एंड c बाई 2। आप है ना बिना ब्रेन का यूज करे डिवाइड कर पा रहे हो, इससे ज्यादा क्या चाहिए लाइफ में, बताओ ना। और क्या चाहिए लाइफ में? ये हो गया अपने नंबर। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा? 7 पॉजिटिव नंबर्स for 7 positive numbers. A by 2 plus A by 2 plus B by 3 plus B by 3 plus B by 3 plus C by 2 plus C by 2। कितने नंबर्स हो गए? 7। तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे अपन? 7। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन सेवेंथ रूट ऑफ इन सबका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट गधों के जैसे मत सॉल्व करना। a इंटू ए कितना आएगा? ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, और नीचे कितने बार? 2 है, 2, तो 2 स्क्वायर 3 क्यूब एंड 2 स्क्वायर अगेन। ओके, मेरे को इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो ये कितना बन गया? ये तो a, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो a प्लस बी प्लस सी बन गया अपने पास। a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 3/7। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, सेवेंथ रूट ऑफ। अच्छा, सेवेंथ रूट को मैं ऐसा लिख देता हूँ, देखो ना, सेवेंथ रूट को 1/7 लिख देता हूँ, थोड़ा आत्मा को शांति मिलनी चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2। ये सही लिखा है क्या? देख तो सही रहा है। अब क्या करना चाहिए? अब फड़फड़ा के क्वेश्चन छोड़ दो आप,
है ना, वही होता है। इसके बाद क्या होता है ना, बच्चा फड़फड़ा जाता है, क्वेश्चन छोड़ देता है कि यार नहीं हो रहा, शायद मुझ में वो बात नहीं है। अरे यार करना कुछ थोड़ी है आपको, अब दोनों तरफ पावर 7 का रेज कर दो। तो दोनों तरफ आप क्या करो, 7 का पावर रेज कर दो। तो LHS विल बिकम, देखिए पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो LHS क्या बन जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 3 क्यूब 2 स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 7, है ना। हो गया प्रूफ। तो अब ये सारे नंबर्स को फेंक दो उस तरफ फेंक दोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 की पावर 7 है तो 3 की पावर 7 और 3 की पावर, सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 7, दिस विल बिकम 3 टू द पावर 10। 2 की पावर 2 तो एज इट इज रह जाएगा, और 2 स्क्वायर है, क्या हम लोग सही कर रहे हैं होपफुली। ये 2 डायरेक्टली इसको 2 की पावर 4 लिखो ना भाई, इसको 2 की पावर 4 लिख दो, और नीचे कितना आ जाएगा 7 की पावर में 7। आई होप आप लोगों को अब ये चीज़ समझ में आ गई है कि हमने प्रूफ कर दिया। हाँ ये एक नंबर है, इसको ही 2 की पावर में 4, हाँ इसका मैक्स वैल्यू निकालना था ना, सुनो इसका मैक्स वैल्यू निकालना था। इसको मैं 2 मिनट के लिए मसाला मान लेता हूँ। तो मसाला इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब एंड सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी क्यूब और सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मसाला, वही चीज लिखी हुई है। माय आंसर इज लाइक ठीक है 1.14। यशवर्धन तो एकदम जज्बाती होकर डेसिमल में निकाल दिया। नहीं इतना मत करो, आपको क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा ना, इसी फॉर्म में आएगा। तो सुनो, ये क्वांटिटी जो है वो मसाला से छोटी है या बराबर है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा मसाला, तो ए स्क्वायर बी क्यू प्लस सी स्क्वायर का मैक्स वैल्यू हो जाएगा। मसाला कितना था 2 की पावर 4 3 की पावर 10 अपॉन 7 की पावर में 7, दिस इज योर आंसर। मैं क्वेश्चन कैसे बना के देता हूँ ना, मेरा क्वेश्चन बनाने का तरीका और जेई का क्वेश्चन बनाने का तरीका दोनों एक ही है ना। देखो यहाँ पे पावर की जगह मैं डाल दूंगा ए, है ना, मैं बोल दूंगा कि एक ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका मैक्स जो है ना दैट इज इक्वल टू 2 की पावर में ए 3 की पावर में बी और 7 की पावर में सी। फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। बन गया एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना, कोई तो क्वेश्चन बनाने वाले कोई बहुत बड़े पहलवान नहीं होते, ऐसे ही बनाते हो लोग क्वेश्चन और आप लोग डर जाते हो। अच्छा ये ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड डाल देता हूँ यार, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अपन ने ए बी सी यूज कर लिया है। ठीक है, फाइंड ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। थोड़ा सा और डराना है ना बच्चे को, तो मैं बोल दूंगा फाइंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। लो भाई और डर गया, पता नहीं क्या ही पूछ लिया क्वेश्चन वाले ने। अरे क्वेश्चन बनाने वाला भी हमारे जैसा इंसान होता है, क्योंकि पहलवान थोड़ी है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क, थोड़ा सा एक्सटेंड किया है मैंने बट कोई बात नहीं। प्रूव दैट a triangle ABC is equilateral। अच्छा ये क्वेश्चन यार हर कोई नहीं कर पाएगा, बट दे देता हूँ मैं। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो लोग तो कर लेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ी है आप लोग टेंशन ना लें। ट्रायंगल, क्योंकि अपन जो भी पढ़ रहे हैं ना अभी दैट इज टोटली नॉट रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। इफ एंड ओनली if and only if tan A plus tan B plus tan C is equal to 3√3, है ना। सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क।
वेरी इंपॉर्टेंट, पहले लिख तो लो यहाँ पर। मॉड्यूल 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 में से हमको क्या करना है, सॉल्व। आप लोग मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो ना ईमानदारी से? जो क्वेश्चन नहीं बन रहे वो तो चलो, हम लोग उसका अभी कुछ नहीं कर सकते, बट जो बन रहे हैं वो आप करें। लिखिए होमवर्क। ठीक है, 2 मिनट का और एक छोटा सा कंसेप्ट बचा है, वो मैं कल पढ़ाऊंगा, आज नहीं पढ़ा। होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 114। 11 रुको यार, सोचने दो। यहाँ पर आपको दे रखा है HP, कुछ कुछ क्वेश्चन है ना HM वाले भी है। ओके, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 100। कोई डाउट हो तो यू कैन टाइप इट। बाप रे यशवर्धन, वैसे मत करो है ना, पगला जाओगे। हाँ इजी क्वेश्चन है ये वाला, पर ने करा है। होमवर्क वाला क्वेश्चन भी इजी है। 100, 101, हार्मोनिक मीन वाला छोड़ दो। 103, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो अपन ने आज करे ना, आप इसको अभी के अभी करोगे ना, जैसे आपका लास्ट लेक्चर होता है वो खत्म होने के बाद आप इसको तुरंत करो, तुरंत। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको मज़ा भी आएगा और आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। 105, 106 भी कर लो, हो जाएगा। 107, नहीं नहीं 107 छोड़ दो, उसमें HM भी आ गया ना, हार्मोनिक अपन ने पढ़ा नहीं है। 108, 112, थोड़े ज़्यादा ही दे देता हूँ मैं। 110 छोड़ दो, 110, 111 छोड़ दो। आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो आता है तो आप 113वां क्वेश्चन भी कर सकते हो ना। 113, दिस इज CD। CD मतलब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, पढ़ा होगा ना अपन ने बचपन में, बिल्कुल पढ़ा होगा। हाँ 116, थोड़ा हैवी होमवर्क है आज का, बट प्लीज़ डील विथ इट। आपको ये आज की आज सॉल्व करके मुझे भेजना है ना, एंड इन्जॉय करो उसको थोड़ा सा। 124 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का है, तो जिसने नहीं पढ़ा है तो उसको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। दैट्स इट, आई थिंक दिस इज इट। आप 127 भी कर ले, 127 जो है एम GM का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको कर लो। ये होमवर्क जो है आप सॉल्व करें, और आपको मैं हर वीक के एंड में एक एक्सेल शीट प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपका होमवर्क जो है, कितने लोगों ने, मान लीजिए कि अमर का नाम सबसे ऊपर दिख रहा है, तो अमर ने मान लीजिए कि 10 में से या 7 में से 3 डेज होमवर्क करा है, तो उसका होमवर्क का एफिशिएंसी दिखाएगा वहाँ पे, है ना। या मान लीजिए कि 10 में से 3 दिन होमवर्क करा है, तो 30% होमवर्क एफिशिएंसी वहाँ पे शो करेगा, और उसका ग्राफ भी होगा कि आपने कैसे कैसे किस दिन होमवर्क किया है, किस दिन नहीं किया है ना। तो सारा एनालिसिस जो है वो मैं आपको वीकेंड में भेजूंगा, और सर को भी भेजूंगा, और आपके पेरेंट्स को भी भेजूंगा। इस चीज़ का आप ख्याल रखिए ना। तो जो आज पढ़ा है अपन ने, सारे क्वेश्चन उसी के, आई बेट यू विल लव इट। आप लोग करें सॉल्व, एंड अपन कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।